नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मथुरा से है, जहां पर एसपी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सियासी रार छिड़ गई है। एक ही सीट से एसपी और आरएलडी के दो उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी है, लेकिन अब आरएलडी के उम्मीदवार योगेश नहवार को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में आरएलडी उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दावा किया है कि अगर जयंत चौधरी माठ सीट से मैदान में उतरेंगे तो ही वो अपना नाम वापस लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पर्चा वापस नहीं लेंगे। वहीं समाजवादी प्रत्याशी संजय लाठर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आरएलडी उम्मीदवार को पर्चा वापस लेना है। अब देखना यह है कि लड़ाई कैसे और कब सुलझेगी, क्योंकि अब तेरी और मेरी सीट के साथ सियासी दांव जनता के बीच खेला जा रहा है। तो ये दो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं मथुरा से। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि वो यहां से ताल ठोक रहे हैं, लिहाजा आरएलडी प्रत्याशी को अपना पैर पीछे खींचना होगा, और आरएलडी के प्रत्याशी का कहना है कि अगर जयंत चौधरी माठ सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तभी मैं अपने पैर पीछे खींचूंगा, वरना मैं चुनावी मैदान में डटा रहूंगा। नामांकन भरने के लिए कहा गया और उसे वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से अपनी बात रखने के लिए मैंने वो फेसबुक पर डाला। एक तो क्या हाईकमान से ऐसे आपकी कोई बात हुई थी, वापस लेने वाली बात, कोई कमिटमेंट किया था आपने? नहीं, मैंने उनको स्पष्ट मना किया कि जब मैं पर्चा सिंबल आपने मुझे दिया है, पर्चा दाखिल करने के बाद मैं किसी भी सूरत में पर्चा वापस नहीं लूँगा। सिर्फ एक शर्त पे ले सकता हूँ, अगर वहाँ से जयंत चौधरी पर्चा दाखिल करना चाहते हो, चारू चौधरी लड़ना चाहती हूँ, तो मैं पर्चे को वापस ले सकता हूँ, और किसी भी कीमत पे मैं पर्चा वापस लेने को तैयार नहीं कि अपनी दावा। पहले उनको टिकट हुआ था, बाद में हमें टिकट हो गया, दावेदारी तो उनकी स्वाभाविक थी। तो क्या कोई विवाद था? टिकट बंटवारे वाले कोई विवाद था आपस में? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। गठबंधन का मामला, कोई टिकट कटी या बटी नहीं है। पहले उनके खाते में आ गई थी, फिर हमारे खाते में आ गई। उनका अभी भी कहना यह है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने नामांकन किया, गलत किया है। नहीं, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनका समझाने पर लगा। तो एक प्रत्याशी सीधे सामने खड़ा है तो दूसरा आला कमान के संदेश पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन विवाद क्या है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि विवाद की शुरुआत हुई कैसे और क्या क्या बयान अब तक सामने आए हैं। योगेश नहवार जो कि आरएलडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, नॉमिनेशन नहीं लूंगा वापस, इस बात पर वो अड़े हुए हैं। कह रहे हैं अगर जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे तभी मैं अपना नामांकन वापस लूंगा। दूसरी तरफ संजय लाठर जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे खाते में ये सीट आई है, लिहाजा इस सीट पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि जयंत चौधरी से पार्टी आलाकमान का समझौता पहले ही हो चुका है। ये दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं। संजय लाठर का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और योगेश क्या कुछ कह रहे हैं जो कि आरएलडी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, वो बातें भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ही यहां का उम्मीदवार हूं, मुझे यहां से नॉमिनेशन करने के लिए कहा गया था, लिहाजा मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा। और संजय लाठर ये कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ और उसके बाद यह सीट हमारे खाते में आई है, लिहाजा यहां से प्रत्याशी मैं ही हूं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे और समझेंगे कि इस मसले पर ये जो विवाद खड़ा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है और अब कुल मिलाकर किस तरीके से इसको सुलझाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, ओपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। शुरुआत में धर्मेंद्र यादव आपसे ही करूंगा, इस विवाद का समाधान निकल पाएगा या आपको लग रहा है कि विवाद आगे गहराता जाएगा? क्योंकि आपके प्रत्याशी का यह कहना है कि चूंकि समझौता हो चुका था, सीट हमारे खाते में आई है, तो मैं ही यहां से उम्मीदवार हूं, और आरएलडी वाले कह रहे हैं कि जयंत चौधरी लड़ेंगे तो ठीक है, वरना मैं हूं। नहीं अमित जी, जो समझौता हुआ था वो आरएलडी अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, उसमें मुझे नहीं लगता मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता है कोई। नहीं तो आरएलडी के उम्मीदवार तो ये कह रहे हैं ना कि इस सीट से अगर जयंत चौधरी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ठीक है, वरना मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा। तो फिर इस सूरत में क्या होगा? नहीं, उम्मीदवार कौन है, किस सीट की बात कर रहे हैं, इसे तो ऐसे मैं कैसे बताऊं, बताइए मुझे। इंद्रजीत सिंह जी, क्या है ये विवाद, आप ही समझा दीजिए धर्मेंद्र जी को, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। दोनों नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच का मामला है और अभी 26 तारीख में नामांकन वापस लेने की प्रतिक्रिया है। 21 तक
नामांकन दाखिल करने की थी, 26 तक वापसी की है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विवाद होगा, क्योंकि जब बड़े को नेता जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसमें यह देखा जाता है कि लास्ट में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें कैंडिडेट कौन सी पार्टी का कैंडिडेट किस नंबर पे रहा था, उस हिसाब से कंसल्टेशन होता है और डिसीजन लिया जाता है। कहाँ कंफ्यूजन है मैं अभी, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इस दावे से कह सकता हूं ये कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं विधायक बनूं, लेकिन पूरी यूपी में 403 सीटें हैं तो विधायक तो 403 ही बनेंगे, हर आदमी तो विधायक नहीं बन पाएगा। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, भरोसा है कि जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बात करेंगे और 26 से पहले इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा, क्योंकि आपसी गठजोड़ है और ये जो चुनाव में नेता आए हैं, नौहार साहब हैं या लाठर दी हैं, ये भी सुलझे हुए नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि अपनी नेता की बात को टालेंगे, कोई ना कोई जरूर रास्ता निकलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। धर्मेंद्र जी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब लखनऊ में बैठकर बैठक होती है और एक सहमति बनती है कि ये सीटें आपको मिल रही हैं, इन सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो मैसेज नीचे तक कन्वे नहीं होता है क्या? जो प्रत्याशी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनको झटका लगता है, लेकिन क्या उनको ये नहीं कहा जाता है क्या कि आला कमान ने तय कर लिया है और अब आपको ये मानना होगा? नहीं, आला कमान जो शीर्ष नेतृत्व है और जिस सीट की बात है वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आवेदक हैं, जो जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, वो सबसे बैठ के बातचीत होती है और सबकी एक आम सहमति बनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। समाजवादी पार्टी इस तरह के फैसले में विश्वास नहीं रखती है कि किसी को बिना बताए कोई फैसला ले लिया जाए। समाजवादी पार्टी जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और जिस सीट की बात है उस सीट की के जो वरिष्ठ नेता है प्लस उस जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बैठ के बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाता है। ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये रिजॉल्व कर लिया जाएगा जब दोनों लोगों ने बैठ के बातचीत की होगी, तो उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा परेशानी वाली बात है। ठीक है सर, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि सीट हमारी है और यहां से मैं ही उम्मीदवार हूं। अगर जयंत चौधरी लड़ेंगे तो अलग बात है, वरना मैं ताल ठोक रहा हूं, ठोकता रहूंगा। ओपी सिंह, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि गठबंधन तो आपकी पार्टी भी कर रही है छोटे छोटे दलों के साथ। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए पार्टी के पास क्या प्रोग्राम होता है? किस तरीके से मैसेज नीचे तक कन्वे किया जाता है कि देखिए इस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो गया है, ये सीट उस पार्टी को दे दी गई है, लिहाजा आप अभी तक तैयारी कर रहे थे लेकिन अब शांति से आप बैठिए। हमारी पार्टी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करती है। समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले करार करती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ ठीक चुनाव से पहले इन्होंने करार किया और चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ इनका करार टूट गया। 2019 में बसपा के साथ इन्होंने करार किया और ठीक चुनाव के बाद इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगा करके इन्होंने अपना करार तोड़ दिया। आप देखिए कि कल मेरठ में जाट समाज भारी संख्या में कल धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सीधे सीधे जयंत चौधरी पर और अखिलेश यादव पर उन्होंने आरोप लगाया कि जाटों के साथ भेदभाव किया जा रहा। आप देखिए कि मुजफ्फरनगर इतना बड़ा जिला है, वहां पर एक संप्रदाय के डर के मारे एक भी उस संप्रदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया और मेरठ में उन्होंने एक जाट समाज को अनदेखी किया, जहां लोगों ने बड़ा आक्रोश किया, बड़े मुश्किल से 7 सीट में 1 सीट दी। तो आप देखिए कि चुनाव से पहले ही इनके यहाँ तकरार शुरू है, एक एक सीट से 2-2 प्रत्याशी। मुझे लगता है कि इनका करार हर चुनाव में तो चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप के बाद टूटा है। इस बार आप देखिएगा कि नामांकन के साथ ही इनका करार टूट जाएगा। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिस प्रकार से मतदाताओं में आक्रोश है और जिस प्रकार मुजफ्फरनगर में देखिए, मुजफ्फरनगर में दिक्कत क्या, 6000 उस दंगे में 6000 जाटों युवकों के खिलाफ इन लोगों ने मुकदमा कायम करा, जो आज तक जेल है। और देखिए जो मुजफ्फरनगर दंगे के हीरो हैं, जो करेना के पलायन के हीरो हैं, जो दंगा के और पलायन के हीरो हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर इस पर वो भी तो कह सकते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर के साथ आपने धोखा किया। मैं विकास श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र यादव, अगर आप जवाब देना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कह रहा हूं, इनके दिमाग में कभी कोई पॉजिटिव चीज तो आ ही नहीं सकती, हमेशा नेगेटिव की बात करेंगे, टकरार की बात करेंगे, तकरार की बात करेंगे, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। अभी संजय निषाद जी जब अमित शाह जी की रैली थे उसमें लोगों को क्या कह के लेके आए थे और क्या इनके साथ हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी छल कपट झूठ धोखा विश्वासघात इसके आगे सोच ही नहीं सकती, ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जान गई है। आज विषय ये नहीं है,
आज विषय ये है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। अगर हमने 16 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये वादा नहीं कर सकती थी? जब हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी तब भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम 2 महीने के लिए बिजली आधी कर दी है, तो यानी 4 साल 10 महीने आपने लोगों की जेब काटते रहे। ऐसे महंगाई पे कोई बात नहीं करेंगे, रोजगार पे कोई बात नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था पे कोई बात नहीं करेंगे। इनको बस सीट से मतलब है, बस सीट मिल जाए किसी तरह से, जितने चोर चोर मौसेरे भाई बनके सीट लूट लें, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब सीटों का बंटवारा हो चुका है उसमें जातिगत क्या बता रहे, इस जाति के लोग इसको ये नहीं दिया गया। अरे जाति पात से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए, प्रदेश के विकास की बात सोचिए, प्रदेश के लोगों के बारे में सोचिए। अब इस तरह से देश नहीं चलेगा, इस तरह से प्रदेश नहीं चलेगा जिस तरह से आप लोग सोचते हैं। अब देश का युवा, प्रदेश का युवा जाग गया है, जागरूक हो गया है और आपको सबक सिखाने के लिए बहुत तेजी से आतुर है। मुजफ्फरनगर में नहीं बताओगे कि आपके विधायक गए थे प्रचार करने और डंडे से मार के भगा दिया गया, उसको नहीं बताओगे आप। ये सब ये बताना, क्योंकि इसे बता दोगे तो विशेष जाति समुदाय की बात नहीं है, इसमें से पता लग रहा है आपका। आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि 403 विधानसभाओं में जाके चुनाव प्रचार कर सके। पलायन हो रहा है मुख्यमंत्री का, कभी कहीं से लड़ेंगे, कभी कहीं से लड़ेंगे, कभी कहीं से लड़ेंगे। तो पहले मुख्यमंत्री का पलायन रोकिए, उसके बाद आप सोचिए कौन सा पलायन हो रहा है, कौन सा पलायन नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत जागरूक है। डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना होने से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हमें लगता है धर्मेंद्र जी सबको अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर आपके पार्टी में दल मिल गया है और दिल नहीं मिल रहा